कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे लाइफ में। और आज हमारा सीपीसी का 11वां लेक्चर हो गया है, ठीक है ना। आज सेक्शन 9 से हम स्टार्ट करेंगे और सेक्शन 9 के स्टार्ट भी करेंगे और बाकी चीज़ों को भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या चीज़ें हैं और कैसे कैसे बाकी चीज़ें काम करती है। लेकिन मैंने यूट्यूब पे कमेंट्स पे देखा कि सर इतनी हाई कट ऑफ क्यों गई। पहले मैं दो 5 मिनट इसकी बात कर लेता हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा इस टॉपिक को। देखिए सर, एक सवाल ये यूट्यूब पे बहुत सारे बच्चों ने लिखा हुआ था, जो कट ऑफ जब अपनी आ गई थी, फाइनल रिजल्ट आ गया था, बहुत से बच्चों ने लिखा था कि सर इतनी हाई कट ऑफ क्यों गई। दूसरी बात, ओबीसी की भी इतनी हाई कट ऑफ क्यों गई, SC ST की भी हाई कट ऑफ क्यों गई। जो भी एनालिसिस आप प्रेडिक्ट कर रहे हो उससे किसी की भी परफेक्ट कट ऑफ नहीं गई है, सिवाय SC की कट ऑफ। अपने यहाँ पे जो कट ऑफ एनालाइज की गई थी उसमें से ओबीसी की कट ऑफ सही एनालाइज अपन ने करी थी। अपन ने जो सही कट ऑफ एनालाइज करी थी, अपने 68 to 72 बोला था और कट ऑफ गई है 73। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि हाँ, एक नंबर का फर्क पड़ रहा है जनरली कट ऑफ में। बाकी मैंने ये पहले कहा था कि 68 to 72 के बीच में जाएगी, तो 72 प्लस गई है, इतना समझ लीजिए। देखिए, बहुत सारे रीजंस हैं जिसके बारे में मैं बात करता हूँ कि कट ऑफ क्यों हाई जा रही है और नेक्स्ट टाइम और हाई जाएगी। मैं जब से क्लासेस चला रहा हूँ ये वाली, मैं आपको हमेशा से कहता हूँ कि किसी भी एग्जाम का जो सेफ स्कोर है अभी आरजेएस में, वो है 78 to 80। और ये बात मैं आज से नहीं कह रहा हूँ, जब से फर्स्ट डे से मैं क्लासेस ले रहा हूँ तब से मैं कह रहा हूँ कि अगर आप 78 से 80 स्कोर करते हैं जनरल वाले बच्चे, तो ही अपने आप को सेफ मानना। यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं होती 78 to 80 में। मैंने एक वीडियो में बता रखा था, तो एक स्टूडेंट ने इसे कमेंट किया हुआ था कि वाह क्या टीचर है, एग्जाम के पहले कट ऑफ प्रिडिक्ट कर रहे हैं। मैंने कट ऑफ प्रिडिक्ट नहीं करा था मैं उस टाइम पे, मैं सिर्फ ये प्रिडिक्ट कर रहा था कि सेफ स्कोर क्या रहता है, जहाँ पे बच्चा सेफली होके सिक्योर होके तैयारी कर सकता है आगे। देखिए, अगर आप 76 पे भी हो, आप 75 पे भी हो, तो भी आपके माइंड में एक मेंटल ब्लॉकेज हो जाता है कि यार होगा नहीं होगा, इस कट ऑफ से डाउन नहीं चली जाएगी, क्या पता कुछ सवाल डिलीट होंगे, मैं 72 73 तक तो नहीं आ जाऊंगा। लेकिन ये एक सेफ स्कोर होता है, 5 सवाल डिलीट भी करने हैं तो भी 73 बनेंगे। आज समझ में आई? अब कुछ रीजंस है जो मैं आपको आज स्पष्ट कर देता हूँ कि क्या क्या रीजंस है जिनकी वजह से आगे वाली कट ऑफ भी हाई जाने वाली है, और आप कभी भी तैयारी कर लीजिए। देखिए, एक बच्चों के अंदर जो मेरे को यहाँ पे दिखती है चीज, वो है लैक ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी। बच्चों के कंसेप्ट क्लियर नहीं है, मैं आज भी आपको बोल रहा हूँ। क्योंकि सर, जब आप 25 से 30 क्लासेस में आप सीआरपीसी जैसे बड़े सब्जेक्ट को खत्म कर देते हैं, मान लीजिए 10 क्लास और ले लीजिए, 40 क्लास में अगर आप सीआरपीसी पूरा खत्म कर देते हैं विद नोट्स, डिटेल डिस्कस और सब कुछ, आप अगर 25 30 40 क्लास में अगर आप सीआरपीसी पढ़ रहे हैं, तो कहाँ से कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी? नेक्स्ट वाला जो आरजेएस होगा उसमें सीआरपीसी, जो नागरिक सुरक्षा संहिता है वो, या फिर आपका आईपीसी, भारतीय न्याय संहिता, इन दोनों से प्लेंटी सवाल आएंगे। अब सीबीसी नहीं आएगा नेक्स्ट ईयर वाले पेपर में, या आप मेरी अभी से बात नोट कर लीजिए। नेक्स्ट ईयर सीआरपीसी या आईपीसी, उसके साथ माइनर आएंगे, जो भी उसका नए नाम है, मैं उसकी और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। लेकिन सर, पहली बात ही समझिए, लैक ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी है राजस्थान के बच्चों में। मैं सिर्फ किसी पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर किसी एरिया के बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे राजस्थान के बच्चों की बात कर रहा हूँ। लैक ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी, आप सिर्फ और सिर्फ ये सोचते हो कि 15 20 25 30 क्लासेस में आपका हो जाएगा। सर, अपने यहाँ पे एसआरए भी अगर आप पढ़ते हो तो उसकी भी मैं 32 क्लासेस लेता हूँ, सिर्फ और सिर्फ एसआरए की भी। अगर आप लिमिटेशन पढ़ते हो तो मैं 25 से 26 क्लास लेता हूँ, सिर्फ और सिर्फ किसकी? लिमिटेशन एक्ट की। जब तक आप डिटेल में नहीं जाएंगे, आप किसी भी सब्जेक्ट के डीप डाउन नहीं करेंगे, सेलेक्ट नहीं हो सकते। पहली बात ये समझिए। दूसरी बात ये, देखिए, आप लोगों के साथ शेयर करना इसलिए जरूरी क्योंकि जो नेक्स्ट ईयर आरजेएस आएगा, आपका टारगेट वो है, ठीक है? वो 26 में आए, 27 में आए, कभी भी आए, हमें नहीं फर्क पड़ता। वो 25 में आता है, 26 में आता है, 27 में आता है, कभी भी आए, लेकिन हमारा टारगेट क्या रहेगा? वो रहेगा। इसके साथ जो भी नौकरियां आ रही है, जिसके मैं नोटिफिकेशन आपको भेजता रहूंगा, ठीक है? छोटी मोटी जितनी भी नौकरी है ऑल ओवर इंडिया की, फॉर्म भरिए। जहाँ पे मान लीजिए फॉर्म कम आते हैं, वहां पे डायरेक्ट इंटरव्यू हो जाता है। मेरा पर्पज आपको, मेरा जो उद्देश्य है आपको, वो सरकारी नौकरी प्राप्त करवाना है। वो जज हो, लॉ ऑफिसर हो, कोई भी हो, सरकारी नौकरी प्राप्त कर लोगे अगर बताए अकॉर्डिंग काम करते रहोगे तो। दूसरी बात ये, देखिए सर, मैं कुछ गलतियां जयपुर में जितने भी संस्थान है, जो संस्थान चल रही है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, कोचिंग संस्थान, उनकी भी है। आप देख लेना, किसी का भी रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि सर
कोई भी एग्जाम की जो पल्स है उसको पकड़ के काम नहीं कर रहा है। आज भी वहां पे जो टेस्ट सीरीज हो रही है, जो 5 साल 7 पहले अगर कोई बनाई गई है, उसी को रिपीटेशन पे टेस्ट सीरीज दी जा रही है। यही चीज मेंस में भी हो रही है। अरे सर, ये सेम चीज किसमें हो रही है? मेंस में भी हो रही है। आप जब एग्जाम का पैटर्न बदल गया है तो आप सर उस अपनी टीचिंग में बदलाव करो। इनिशियली जब क्लासेस स्टार्ट की थी तो मेरे 70 से 80 लेक्चर हुआ करते थे सीआरपीसी में, बट नाउ इट्स मोर देन 110 लेक्चर ओनली इन सीआरपीसी। अरे पहले कोर्स का ड्यूरेशन 12 महीने था, लेकिन अब मैं खुद बोल चुका हूँ कि 16 महीने के पहले नहीं खत्म होगा। आराम से तैयारी करो, क्योंकि एग्जाम की पल्स आपको पकड़नी पड़ेगी सर। जितना डिटेल में पढ़ोगे उतना ही फायदे में रहोगे, और फायदे में भी इसलिए रहोगे क्योंकि आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अगर आप डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं चीजों को तो वो आपको लॉस दे के जाएगा। मैं जनरल बच्चों की बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिकली जनरल के सारी कैटेगरी वाले समझ लीजिए। सबसे बड़ा जो आप लोगों को एक कंपटीशन मिल रहा है वो 2 स्टेट से मिल रहा है। सुन लीजिए बात, एक एमपी जो दिल्ली रह के तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों से भी बहुत कंपटीशन मिल रहा है। देखिए एमपी में जो एग्जामिनेशन होता है वहां पे कुछ शर्तें लगा दी है, जैसे 70% अपने एलएलबी में होना चाहिए। आप बताओ किसको है 70% एलएलबी में? वो सब बच्चों का टारगेट क्या हो गया है अब? राजस्थान, दिल्ली में रहकर जो भी तैयारी करता है, बी एड हरियाणा का हो, यूपी का हो, कोई सा भी स्टेट हो, जो भी दिल्ली में रहकर तैयारी कर रहा है, वहां से बहुत कंपटीशन आ रहा है। उनकी देखिए, आप हार्डवर्क को सिर्फ हार्डवर्क से हरा सकते हैं, ये बात समझ लीजिए। वो लोग कंसेप्चुअल क्लैरिटी करके आते हैं तब जाके यहाँ बैठते हैं। और ये जो बच्चे ना एमपी वाले, इनके लिए खुद का स्टेट तो अब है नहीं, तो ये भी राजस्थान भी अपेयर करते हैं, छत्तीसगढ़ भी अपेयर करते हैं, गुजरात भी अपेयर करते हैं, इवन जो भी हिंदी भाषी प्रदेश है यूपी भी अपेयर करते हैं, हरियाणा अपेयर करते हैं। तो आप समझ लीजिए कि ये बच्चे बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेके आ रहे हैं, और हमें इन बच्चों से कोई ग्रज नहीं है हमारा। देखिए कल भी एक बच्चा कोई कह रहा था क्लास में कि सर आउटसाइडर, तो मैंने, किसने बोला है तुम्हें मेहनत खत्म करने से? पढ़ो, पढ़ाई करिए। अरे वो मेहनत कर रहे हैं, आप भी करो मेहनत। और मेहनत करने का सिर्फ एक ही फल है, उसका सोर्स जो एक ही परिणाम मिलता है वो है सफलता। आप मेहनत करना शुरू करिए, आपको सफलता मिलेगी। और जो बच्चे, अभी भी कह दे रहा हूं, एक जो ये शब्द है ना सर, भेड़ चाल, सुन लीजिए इसको, समझ लीजिए, और इसको सुनना और चलना बंद कीजिए। तुम्हारे जितने भी रिजल्ट्स हैं, आपके जितने भी रिजल्ट्स हैं राजस्थान में, और जितने भी कोचिंग संस्थान आपको लगता है बहुत बहुत रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही है, 200 250 में से 80 90 100 रिजल्ट दे रही है, तो सुन लीजिए। यस मैम? नहीं, तो सुन लीजिए सर, ये जो रिजल्ट्स की आप बात करते हो ना सर, तो ये रिजल्ट्स कंबाइन होते हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं यहाँ पे, बट द थिंग इज, भेड़ चाल में चलना बंद करो, वरना जो सेम फेट है ना आपका, जो आरजेएस में हुआ है, यही एपीओ में भी होगा। ये भी शब्द याद रख लीजिए मेरे। मुझे नहीं पड़ता फर्क किसी से, और मैं आज भी बोल देता हूं आपको, तुम लोग फेल होते हो, तुम्हारे दुखी चेहरे देख के मैं भी दुखी होता हूं। बच्चे आते हैं मेरे पास हर तरह के बच्चे आते हैं, लेकिन सर ये जिस दिन आप ये इसको सोचना समझ के चलने बंद कर देंगे, आप रिजल्ट देने लग जाएंगे। जहां पे सिर्फ और सिर्फ हार्डवर्क हो रहा हो, मेहनत हो रही हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है पूरे एग्जामिनेशन की? पूरे एग्जामिनेशन की पल्स क्या है, मैं आपको आज ही बता देता हूं। बैरेट, देखिए बैरेट के साथ अगर आप नोट्स बनवाएंगे ना, तो इतना ही समय लगेगा जितना क्लासेस में आपको बता रहा हूँ। 100 क्लासेस, 50 माइनर सब्जेक्ट में 30 क्लासेस, 35 क्लासेस, यही पैटर्न अपनाना है और ऐसे ही तैयारी करनी है। एक बार फेल हो जाओगे चलता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोबारा नहीं फेल होने दूंगा। क्योंकि जब एक बार डिटेल में चीजों को पढ़ लोगे, तुम्हारे पास लिखने के लिए एक इनफ कंटेंट होगा, तो यू विल राइट आंसर एट ए लेंथ। आप उसको पूरा विस्तार पूर्वक लिख पाएंगे, शब्दों की कमी नहीं होनी चाहिए, ये याद रखिए। बैरेट से ही सिर्फ वो मिलता है, याद रखिए, नंबर सिर्फ बैरेट से मिलते हैं। जुडिशियल सर्विसेज में कोई सी भी लॉ की कोई सी भी एग्जाम देख लीजिए, सिर्फ जेएलओ है जो एमसीक्यू पे एग्जाम ले लेती है, लेकिन बाकी सब में अब मेंस लिखना है। तो एक इस पॉइंट, ये भी पॉइंट है थोड़ा सा जो नुकसान देके जाता है। एक पॉइंट और ये है कि सर जो पैटर्न जो अभी चल रहा है, अरे सर बीइंग ए टीचर हम लोगों को बहुत अपडेट रहना पड़ता है। हमारी पूरी टीम जो है यहाँ पढ़ाती है वो बहुत अपडेट रहती है। कल का जजमेंट आया लाइव लो पे, आप मुझसे पूछ सकते हो।
कल क्या जजमेंट आया बार बेंच पे वो पूछ सकते हो, करंट लीगल इशू क्या चल रहा है आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं किसी भी कोचिंग वाले के अगेंस्ट नहीं हूं सर, मैं किसी के भी अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन मेरा एक बच्चा भी फेल हो रहा है तो भी मैं दुखी हूं कि ये भी क्यों नहीं पास हुआ। बात समझ में आई? मेरे लिए अगर 100 में से 80 बच्चे, मेरे को अगर 100 में से 80 बच्चे अगर कुछ रिजल्ट दे रहे हैं या कुछ रिजल्ट देंगे भविष्य में, जो 20 क्यों नहीं दे रहे हैं ये भी दुख की बात है। अगर ये 20 बच्चे फेल हो रहे हैं तो ये अपनी गलती से फेल हो रहे हैं, याद रखना। क्लासेस नहीं ले रहे, टेस्ट नहीं दे रहे, कहाँ कमी है वो देख लेना आप लोग। तो मेरी इतनी सी बात आपको समझानी थी और कहनी थी कि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, अप्रोच चेंज कीजिए, एग्जामिनेशन की पल्स समझिए। एपीयू में भी वही हाल होने वाला है अगर आप नहीं सुधरे। मैं यहीं पे अपनी बात खत्म करता हूँ।